दोस्तों वीडियो की शुरुआत में सबसे पहली चीज मुझे कमेंट करके ये बता दो कि अगला जो कॉलेज कौन सा होना चाहिए जिसके ऊपर मैं आपको एक रिव्यू लेकर आऊं। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये भी बता दो कि आगे आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, कौन सी जगह पे एडमिशन लेना चाहते हो और कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो, जिससे हम आपके लिए उस रिलेटेड कंटेंट लेकर आए। जो सबसे ज्यादा कमेंट रहेगा जिस पर हम उस तरह की वीडियोस क्या लेकर चैनल पे हाजिर हो जाएंगे। और दूसरी चीज दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, टाइटल में आपको एक चैनल मेंशन है जिसका नाम है प्रदीप गिरी अकेडमी। ये एक ऐसा चैनल है जो आपके मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, एसपीपी हो गया, डीबार्टी हो गया और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ऑलरेडी 12 तक आपने गिरी ट्यूटोरियल्स फॉलो किया है, प्रदीप गिरी अपडेट फॉलो किया, अब बारी है आपके इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग में भी आप तहलका क्या देखने वाले प्रदीप गिरी अकेडमी का। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि भैया क्या चल रहा है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा प्रदीप गिरी अकेडमी क्या चीज है, किस तरह के कंटेंट वहां पे पोस्ट किए जाते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉलेज, तो आज मैं बात करने वाला हूं, बोलते ना कि बहुतों का ड्रीम कॉलेज जिसका नाम है COEP यानी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के बारे में मैं आज इस वीडियो में क्या बात करने वाला, जहां पे मैं डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, क्या कट ऑफ होता है, क्या फीस होती है, ये सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक एक करके क्या देने वाला हूं आप लोगों को। और किस किस का ये ड्रीम कॉलेज है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो देखो COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज का पूरा नाम है। अगर इसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं तो जुलाई 1854 में ये जो कॉलेज ये स्टार्ट हुआ था। किस नाम से? पूना इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल स्कूल के इस नाम से क्या स्टार्ट हुआ था। अब इसके कैंपस की बात करूं तो ये जो पूरा का पूरा कैंपस है 36 एकर्स में फैला हुआ है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा कैंपस है भाई। ठीक है, फिर वहीं पे अगर COEP जो रैंक करता है 12th रैंक करता है जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया उसमें। ठीक है, अगर 2022 के सर्वे के हिसाब से। वहीं पे अगर इसके NIRF रैंकिंग की बात करूं तो 73rd NIRF रैंकिंग है। इससे पहले मैंने फर्गसन कॉलेज का दिया था, तो फर्गसन कॉलेज जो था आपका 79th रैंक था आपके BSc के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है आपके इंजीनियर्स के लिए वो 73rd है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब इस्टेब्लिशिंग ईयर 1854 था। अब हम बात क्या करेंगे, हम बात करेंगे फीस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, कितना परसेंटाइल रिक्वायर्ड रहता है, क्या हॉस्टल है, पैकेज क्या होता है, हाईएस्ट पैकेज क्या, ये सारी चीजों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपसे बात क्या करने वाला हूं। फिर एक बार बोलूंगा, नीचे आपको एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा प्रदीप गिरी अकेडमी का, जाके डाउनलोड कर लो भाई। ऑलरेडी डाउनलोड किया होगा अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए, क्योंकि वहां पे अब आप 1-to-1 भी हमसे क्या चीजें सीख सकते हो आपके एप्लीकेशन के थ्रू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोर्सेज। अब देखो, अब कोर्सेज ऑफर कौन से होते हैं, यहाँ पे कुछ कोर्सेज है। अब इंजीनियरिंग यहाँ पे 4 साल की आपको इंजीनियरिंग क्या देनी पड़ती है। एक होता है आपका सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड IT, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ये आपका पूरा क्या कोर्सेज, ये जो कॉलेज है ये क्या ऑफर क्या करता है। ठीक है, वहीं पे जब मैं पैकेज की बात करता हूं तो देखो, हर एक स्टूडेंट बड़ा कॉलेज क्यों ढूंढता है भाई, मोटा पैकेज मिल सके, तगड़ा पैकेज मिल सके। तो आज तक ये जो कॉलेज का जो सबसे हाईएस्ट पैकेज है वो 52 LPA 52 लाख पर एनम है जो पैकेज लगा है स्टूडेंट्स को। एवरेज पैकेज जो लगता है वो 17 LPA का होता है। वहीं लोवेस्ट पैकेज जो है 6 LPA का यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स को ऑफर क्या किया जाता है। अब प्लेसमेंट रेशियो की बात करूं, सर पैकेज तो बता जाए इतना इतना, लेकिन प्लेसमेंट रेशियो क्या है, कितने लोग प्लेस्ड होते हैं यहाँ पे बता दो। तो यहाँ पे 2023 के आंकड़ों की अगर बात करूं तो 73.35% जो स्टूडेंट थे वो क्या प्लेस किए गए थे 2023 में। 2022 की बात करूं तो 77.37% जो स्टूडेंट्स थे उनको प्लेसमेंट मिला था, कैंपस प्लेसमेंट मिला था। 2021 के अगर डाटा की बात करूं तो 69.15% ये क्या स्टूडेंट्स को क्या प्लेसमेंट क्या ऑफर क्या किया गया था आपके कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीस स्ट्रक्चर। अब फीस स्ट्रक्चर देखो क्या है वो मैं बताता हूँ। टोटल जो कॉलेज, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी जो फीस है वो 90,600 रुपीज आती है। वहीं अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो TFWS कैटेगरी से, जो कॉलेज के सिर्फ 3% लोगों को ही मिलता है, ठीक है, मेरिट बेसिस पे, वो TFWS क्या है वो मैं आगे बताने भी वाला आपको। तो वो 75,600 रुपीज आपको आता है पर ईयर की फीस की बात करो मैं यहाँ पे। फिर उसके बाद SC ST के कैटेगरी वाले को 9,750 रुपीज आता है। OBC से आप बिलोंग करते हैं या फिर SBC या फिर अब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 49,600। EBC या फिर EWS आपका तो 82,350 आपको आता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ ईस्ट, फिर उसका यूनियन टेरिटरी से 34,250 आता है। फिर वही जम्मू एंड कश्मीर आपका लास्ट वाली जो कैटेगरी वो
10 to 50 की क्या आपको फीस क्या आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कट ऑफ। ये सबसे बहुत ज्यादा पहले मायने करता है कि कट ऑफ क्या होता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कट ऑफ। तो सबसे पहला राउंड यहाँ पे मैं 2 कट ऑफ आपके सामने दिखाने वाला हूँ, एक कैप राउंड 1 का और एक कैप राउंड 2 का। अब आप बोलोगे सर कट ऑफ कैसे पता कैसे किया जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो की लिंक दे देता हूं जहां पे हमने बताया कि अगर आपको कॉलेज का जेन्युइन कट ऑफ पता करना है, देखो गूगल पे चेक करोगे, यहां चेक करोगे, आपको अलग अलग चीजें देखने मिलेंगी, लेकिन एक जो जेन्युइन कट ऑफ होता है वो कहां से पता किया जाता है, उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ वीडियो की। वहां से आपको एक आइडिया आ जाएगा और आप उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन फॉर्म है आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, आप क्या बना क्या सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आप अगर एक स्टूडेंट हो जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यहाँ पे मैं जो कट ऑफ लाया हूं वो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए मैं लेकर आया हूं, लेकिन अगर आप सिविल करना चाहते हो या फिर मैकेनिकल करना चाहते हो तो वहां पे आपको पूरा का पूरा लिस्ट वहां पे दिखने मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए जो रैंकिंग होनी चाहिए वो 97 रैंकिंग होनी चाहिए। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो 97 रैंकिंग होनी चाहिए महाराष्ट्र लेवल पर, और परसेंटाइल होना चाहिए 99.91 परसेंटाइल क्या आना चाहिए। वहीं आप अगर GSCH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 1057 आपकी रैंकिंग होनी चाहिए, 99.30 परसेंटाइल आपका कट ऑफ है। वहीं पे अगर मैं बात करूं GSTS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 7107 आपका क्या होना चाहिए कि पिछले साल का कट ऑफ है कैप 1 का, और जो कट ऑफ परसेंटाइल होना चाहिए 96.07 क्या कट ऑफ क्या आपका होना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट GVJS, तो यहाँ पे रैंकिंग जो होनी चाहिए 999 मतलब 999 होनी चाहिए, और यहाँ पे जो परसेंटाइल है 99.34 है, ठीक है। फिर वहीं पे अगर बात करूं GOBCS की अगर बात करूं तो 219 आपका क्या है ये रैंकिंग है, ठीक है। 99.82 आपका क्या पिछले साल का क्या कट ऑफ था इस कैटेगरी। EWS के यहाँ पे मेंशन नहीं था। और एल ओपन की अगर मैं बात करूं यानी लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए, जो वुमेन्स कैंडिडेट होती है जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए जो रैंकिंग होती है महाराष्ट्र लेवल की वो 173 है, ठीक है। लेकिन जो अगर मैं बात करूं आपका ये क्या बोलते कट ऑफ जो 99.85 था पिछले ईयर का, यहाँ पे मैं पिछले साल के कट ऑफ के बारे में बात करूं। और वही कट ऑफ जो था लास्ट राउंड के लिए, ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये स्टेट लेवल रैंकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। अगर ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से करना है मैं लिंक जो दे रहा हूँ उसे जाके चेकआउट करो, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। डन। सेम चीज अब आपको चीज समझ चुकी है, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हो। अब आप बोलेंगे सर ये जी ओपन क्या होता है, GSCS क्या होता है, GSTS क्या होता है, GVJS क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको जो PDF मिलेगी वहां पे नीचे इनिशियल्स में लिखा हुआ, आप इजिली आइडेंटिफाई क्या कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नॉट लेट्स टॉक अबाउट हॉस्टल्स की बात करते हैं। अब हॉस्टल्स क्या है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो लिखा हुआ है, देखो टीम ने लिखा है कि स्पेशियस रूम है, हेरी रूम है, इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको मिल जाती है। फिर 8 बॉयज के हॉस्टल है, 2 गर्ल्स हॉस्टल है, बेसिक कम्युनिटीज, कॉट, टेबल, चेयर, कबर्ड आपको रूम्स में देखने मिल जाते हैं। सप्लाई, वाटर सप्लाई आपको 24 घंटे मिल जाता है, मतलब पानी यहाँ पे 24 घंटे आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई आपका फ्लैट नहीं बेच रहा हूँ, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर कॉलेज का जिम खाना भी, और जो ग्राउंड है वो 6.6 एकड़ तक क्या फैला हुआ है, ठीक है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं कॉमन रूम है जहां पे टीवी सेट्स मिल जाते हैं और आपको कैरम मिल जाता है खेलने के लिए, और साथ ही साथ आपको बता दूं यहाँ पे बास्केटबॉल और टेनिस के भी कोर्ट्स मिल जाते हैं, फ्लड लाइट्स भी है। फ्लड लाइट्स मतलब क्या होता है, जब बाढ़ आती है वो वाला लाइट नहीं होता, अच्छा जो बड़े बड़े जो लैम्प्स होते हैं, ठीक है, जो पावरफुल लैम्प्स होते हैं जो नाइट में हमें मैचेस खेलने के लिए हेल्प करते हैं, वो उसका भी एक्सेस आपको मिल जाता है, जहां जिसकी मदद से आप रात में भी अगर खेलना चाहते हो तो आप प्ले क्या कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे एंड से दे दिया। अगर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, जाके कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई कर लो। अब क्या किस चीज की देरी, सारी चीजें तो आ रही है। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।